नमस्कार, मेरे खदहाल और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। ये अभी मैं बना रहा है, ये पाक्योङ से आया है, इधर का लोकल फ्लावर्स है। हाम्रो चाहिँ यो अर्ग्यानिक हो सबै यतै बस्तीको हुन्छ, हाम्रो उता सिलगढीको उताको हुँदैन। मेरा अपना ससुराल में भी है खुद का नर्सरी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मिरिक, यहाँ भी है, हम लोग का सिक्किम का भी है। अभी हम गैंगटोक के शेर पंजाब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम एक छोटे से फ्लावर शॉप के बाहर खड़े हैं और हम यहाँ आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये फूल वो कहाँ से लाते हैं और इनका परिवार कैसे चल रहा है। बेसिकली हम उनके लाइफ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम अब उनसे बात करते हैं। आइए सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्जुन सुब्बा है और मैं वेस्ट सिक्किम मंगलबारिया का रहने वाला हूँ। अभी मैं गैंगटोक में आके ये छोटा फ्लावर शॉप चला रहा है। सर, ये फूल बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ये क्या सिक्किम से ही कहीं से लाते हैं आप? हम लोग का सिक्किम से भी आता है, बाहर का स्टेट से भी इनपुट होता है, लेकिन हम लोग का सिक्किम में बहुत जगह से आता है। हम एक दो नाम बोल देता है, दोदोक से आता है और पाक्योङ से आता है, नामची से आता है और बहुत जगह है ऐसा वाला आता है। इधर का लोकल फ्लावर ऐसा वाला आता है, एस्टोमेरिया बोल के, ग्लैडियस, बहुत वैरायटी है, बहुत चीज़ आता है, बहुत फ्लावर्स। और ये सब फ्लावर्स यहाँ पे देखते हैं, इनका नाम क्या है और आप ये कहाँ से आता है? इसका नाम है किसान तमाम भी बोलता है और गोदावरी भी बोलता है। ये बाहर से इनपुट होता है, ये बेंगलोर से आता है। इधर का भी ज़्यादा रखता है, लेकिन गोदावरी ज़्यादा हम लोग बाहर का रखता है। सर, ये आप फ्लावर शॉप कब से चला रहे हैं? मेरा तो इधर खुला हुआ है, ऐसा 1 ईयर जैसा होने वाला है। और पहले मैं दूसरा फ्लावर शॉप में काम करता था, अभी इधर चला रहा है छोटा फ्लावर शॉप। और ये फ्लावर शॉप आपका खुद का ही है? ये खुद का है, ये हम लोग की लेके बेचता है, हम लोग की बस्ती से उठा के हम लोग लेके बेचता है इधर। ओके, तो इससे फ़ायदा आपको कितना हो रहा है, कितना चलता है ये दुकान? मान लीजिए हम लोग का ये दुकान से छोटा घर चलता है, अभी तक घर चल रहा है, ऐसा है। इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन हम लोग का दुकान से अपना रोजी रोटी चलता है, ऐसा है। सर, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी है, वो आप कहाँ से लाते हैं? ये आर्टिफिशियल फ्लावर मेरा बहन लोग बनाता है और वो लोग पढ़ाई करता है, इसलिए मैं बेच देता हूँ वो लोग को, क्योंकि वो लोग को भी थोड़ा सुविधा हो जाएगा ना। ये हम लोग बेच देगा तो वो दिन भर बैठना नहीं पड़ेगा, तो उसको थोड़ा भी खर्चा आ जाएगा पढ़ाई का, ऐसा है। इसलिए मैं रख दिया है कि ये मैं बेच देता हूँ, वो लोग का पैसा दे देता हूँ। और ये खुद की बहनें बनाती हैं आपकी? नहीं, खुद का बहन नहीं, ये दूसरा बहन बनाता है मेरा, इधर ही है, इधर का है। वो लोग बना के देता है, मैं सिर्फ बेच के पैसा दे देता हूँ उन लोग को। तो ये अभी जो फ्लावर्स आप बना रहे हैं, मिला रहे हैं, ये कहाँ से आया? ये अभी पाक्योङ से आया है। ये अभी मैं बना रहा है, ये पाक्योङ से आया है, इधर का लोकल फ्लावर्स है। और मेरा आ रहा है, मेरा ग्लैडियस आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहा है रास्ता में। मेरा रानीपुर पहुंच गया बोल रहा है ड्राइवर। बता सकते हैं कि ये कितना फ़ायदाजनक है आपके लिए? ये तो ऐसा होता है, बिजनेस में छोटा बड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा है ज़्यादा प्रॉफिट भी हो नहीं सकता है, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। हम लोग का एवरेज में चलता है, क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी चलता है। कोई सीजन है कब, लाइक कोई बार है जिस पे अच्छा चलता हो और कोई दिन ठीक से नहीं चलता हो? ऐसा तो होते रहता है, ये तो ऐसा मंथ में नहीं है, दिन में ही होता है, क्योंकि कोई बार ज़्यादा भी चलता है, कोई बार कम भी चलता है। और हम लोग का ज़्यादा ये जो ऐसा वाला फूल है ना, फूल में ज़्यादा बिगड़ने का चांस है। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं बेच दिया तो बिगड़ जाएगा, तो लॉस तो होता है। अगर नहीं बिका, नहीं चला, तो वो बचा हुआ फ्लावर्स का आप क्या करते हैं? तो अगर बिगड़ गया तो हम लोग तो गार्बेज में डालना पड़ेगा, तो उसको तो फिर रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आज आ गया, आज ही ख़त्म भी हो सकता है, तो आज आ गया कल भी ख़त्म हो सकता है। इसमें बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, आज ही ख़त्म होगा कल ही ख़त्म होगा, ये तो बोल नहीं सकता है। कोई बार अच्छा भी होता है, कोई बार बुरा भी होता है, अप एंड डाउन होता ही रहता है ऐसा। लाइक हम देख सकते हैं ये दुकान बहुत ही ओपन स्पेस पे है और लाइक आप
स्टोर कैसे करते हो फ्लावर को, लाइक रखते कहाँ हो? हम लोग सुबह लेके आता है, तो सुबह लेके बेच देता है। जितना सेल हो गया तो हो गया, और थोड़ा मोड़ा उभर जाता है तो हम लोग इधर रखता है। फिर सुबह लेके आता है। ऐसा रहता है हम लोग का, डेली का है, ऐसा है। दर्शकों, जैसे कि आपने देख लिया और उनकी बातें भी सुन ली, ये छोटे से फ्लावर शॉप से ज़्यादा कुछ नहीं तो उनका रोजी रोटी चलता है। और जैसे कि आपने उनकी बातें भी सुन ली, कोई भी बिजनेस हो दर्शकों, इस पे थोड़ी मुश्किलें तो आती रहती है। चलिए आपके साथ और भी ऐसे कहानियाँ लेके आते हैं, मिलते हैं दूसरे स्टोरी पे। There will only be one insignia. दर्शकों, पहले हमने आपको फ्लावर शॉप दिखाया, अभी हम प्लांट शॉप की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज के हम ये स्टोरी में बेसिकली लोकल वेंडर्स को फोकस कर रहे हैं और उनकी स्टोरी बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का हूँ, मेरा घर यहाँ नीचे बाईपास में है। मेरा नाम सोनम भुटिया है। सर, आप ये शॉप कब से चला रहे हैं? ये तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है 2006 में। इससे आगे से हम लोग यहाँ पुराना लाल मार्केट था, उसके बाद चिल्ड्रेन पार्क में गया, टेम्परेटिव यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उसके बाद 2006 में हम लोग यहाँ फिर आए, तब से यहीं पर है। सर, तो आपका ये शॉप के जरिए ही आपका परिवार चलता है? यही है मेरा बिजनेस, इसी से घर परिवार चलता है। तो कितना अच्छा चलता है यहाँ पे? ठीक है, ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है बस। तो यहाँ पे बहुत प्यारे फ्लावर्स है और ज़्यादातर आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? ये ज़्यादातर मैं अपने खुद भी करता हूँ, मेरा अपने नीचे में ग्रीन हाउस है अपना। और जो नॉन फ्लावरिंग जो है ये बाहर से आता है, जो फ्लावरिंग जो है वो सीजनल्स होता है, वो सीजन के टाइम में हम लोग निकालते हैं। अभी जो ये फ्लावरिंग जो सीज़न है उसका नहीं है अभी, इसलिए ये नॉन फ्लावरिंग है। प्लांट वगैरह, सैपलिंग वगैरह आपको मिलेगा यहाँ पर, और गोदावरी का और मैरीगोल्ड का, ऐसा वेराइटीज़ आपको सैपलिंग मिलेगा। अभी सैपलिंग का सीज़न है अभी। सर, लाइक जैसे कि हमको जानने को मिलता है कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनका खुद का कुछ खासियत होता है, कुछ खूबियाँ होती है। कोई बोलते हैं कि मनी प्लांट से घर पे पैसा आता है, तो ये क्या है? ये सब अपना अपना एक विश्वास है, कहावत है, वो विश्वास करते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ के मनी प्लांट तो चोरी करके ले जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं खरीद के ले जाना है। फिर अगर वो घर में रखने से मर गया तो फिर घर में खराब ये सब होगा। ऐसा बहुत सा आदमी अपना अपना विचार होता है। ये इसको कैलाडियम बोलते हैं, इसको मनी प्लांट बोलते हैं। ये स्नेक प्लांट है, वो ब्रोकन हार्ट है। ये जो है ये फ्लावरिंग में, इसका ये प्रेशर का भी दवाई ऐसा ही बोलता है इसका। और वो है जो आपको मूनशाइन बोलता है, वो पीला हरा। ये आपका पिंक प्रिंस है। ये जोनाडो है, ये स्नेक प्लांट है, ऐसा ही है सब। सर, तो आपका पूरा परिवार ही इसी के थ्रू चलता है? पहले तो था, अभी बेटा छोटा बच्चा लोग सब शादी हो गया, अपने अपने करने लगा है, वो अपना खुद का कमाएगा, इसलिए हम लोग अभी तक यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक आपके दिन पे कैसा चलता है दुकान? ठीक ठाक चलता है। कम से कम 1000, 1500, 2000 तक अपना इनकम हो जाएगा। सेल्स के ऊपर है, जितना सेलिंग होगा उतना प्रॉफिट होगा। आप लोग इसको स्टोर कैसे करते हो, कहाँ करते हो? मेरा अपना घर है नीचे बाईपास में, वहाँ पर ग्रीन हाउस है। वहाँ हमारा जगह में ये सब रखते हैं, उसको वहाँ पर इसको फिर ग्रोथ के लिए रखते हैं। जब यहाँ का सेट हो जाएगा फिर हम मार्केट में लाएंगे। जैसे बाहर से आएगा उस टाइम में यहाँ नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर नहीं मिलता है। इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा यहाँ का वेदर में इसको सेट करना पड़ेगा, तब जाके जो आदमी ग्राहक कस्टमर जो ले जाएगा उसके घर में ठीक से रहेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर ऐसा करना पड़ता है। आपने बोला कि लाइक प्लांट्स कुछ बाहर से भी आते हैं, तो कहाँ से आते हैं? मेरा अपना ससुराल में भी है खुद का नर्सरी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मिरिक, यहाँ भी है हम लोग का, सिक्किम का भी है। तो पूरा परिवार प्लांट्स का ही बिजनेस करता है? परिवार, मेला साला, ससुर, ये सब ये इसका ही बिजनेस करता है। सर, ये प्लांट्स का या फ्लावर्स का प्राइस कैसे है? यहाँ पर ये
प्लांट सबका रीजनेबल है यहाँ पर। जैसे कि हम इसको 150 बोलते हैं, फिर थोड़ा मिला के दे देते हैं। इसको हम 900 बोलते हैं, फिर मिला के देते हैं। ऐसा होता है, सब जितना बोला उतने में नहीं ले जाता, थोड़ा बार्गेनिंग करता है, इसलिए बार्गेनिंग का भी इसको रखना पड़ता है हम लोग को। ये 250 है, वो मनी प्लांट जो है 350 का है, ये कैलेडियम बोलता है, ये सब 250 का है, ये 150 का, ये सब ऐसा है। तो बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ। मान लीजिए कि हम यहाँ 15 बोलेंगे तो वो सीधा आपको 800 में मांगता है। ऐसा होता है। अभी इसको हम 250 बोलेंगे तो 150 में देंगे, ऐसा बोलता है। यहाँ सबसे अच्छा यहाँ पर रीजनेबल है, यहाँ पर ये दुकान में। फिर भी ग्राहक लोग बार्गेनिंग तो करता ही है। ये तो ग्राहकों का हक भी बनता है ना। हाँ, बनता है, इसलिए थोड़ा मिला के हम मिला जुला के दे देता है। क्योंकि बार्गेनिंग तो कभी कभी तो 50% में आ जाता है ना, तो उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है। ये जो फ्लावर है इसमें सॉलिड प्रॉफिट नहीं होता है, ये टूट जाता है, सड़ जाता है, फिर इसको घर में ले जाके इसको थोड़ा बहुत मॉल सब करना पड़ता है। इसलिए इसका अपना जो कष्ट है, ये गमला वगैरह सब अपना खरीद के डालना पड़ेगा, ये सब वो सब मिला जुला के करना पड़ता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दर्शकों, हम अभी एक और दुकान पे आ गए हैं। ये बहुत ही छोटा सा दुकान है और यहाँ आंटी अपने हाथों से किनीमा भी पैक कर रही है। और ये दर्शकों लाल बाजार के अंदर ही है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमृता सुब्बा और मैं आओ बस्ती से आया हूँ। आंटी, यो किनीमा चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ? हामीले नि भटमास केलाएर धुएर हो, मजाले धुएर त्यहाँदेखि हामी पकाउँछौँ। अनि यो के भन्छ, गुम्साएर राख्नु? अलिअलि गुम्साएरै राख्नुपर्छ, नगुम्साइ त हुँदैन नि। अब यस्तो जाँडहरू गुम्साएको जस्तै हो यो पनि। अझै जाँड भन्दा पनि यो चाहिँ टेन्सन हो, अलिक महँगो पनि छ। अहिले भटमासको दाम बढेको पनि छ, महँगो पनि छ हो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम होसियारसँगले नै राख्नुपर्छ यो। तपाईँले दोकान चलाएदेखि यो सबै नै बेच्नु हुँदैछ? हजुर, मैले दोकान चलाउँदाखेरि अब अरू सब्जी पनि थियो, अरू सब्जी पनि हुन्छ मेरोमा। यो पनि अलिअलि भए पनि यो पनि म राख्छु। यो डल्ले खोर्सानीहरू सबै तपाईँको बारीको हो? डल्ले खोर्सानीहरू मेरो पनि हुन्छ, कोही साथीहरूको पनि हुन्छ, ल्याउँछु म। के तपाईँले बस्तीबाट पनि उहाँहरूले पनि पठाउनुहुन्छ? पैसा लागि अब पठाउँछ नि, मेरो भाउजूहरू भदैनीहरूले सबैले पठाउनुहुन्छ। अनि यो बाँसको टुसाहरू? यो बाँसको टुसा चाहिँ यहाँ बहिनीको, यो बहिनीले यहाँ राखेको। तपाईँहरूले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ ल्याउनु हुँदैन रहेछ सामान? सबै बस्तीकै हो? बस्तीकै हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो अर्ग्यानिकहरू सबै यतै बस्तीको हुन्छ। हाम्रो उता सिलगढीको उताको हुँदैन, सबै हाम्रो यो बस्तीकै हुन्छ यहाँ। यो कसरी दामहरू अलिकति भन्नुहुन्छ? यो अब यो किनीमा हामी 50 को 3टा बेच्छौँ, पावा लानेलाई 100 दिन्छौँ हो। यो तामाहरू 100 रुपियाँ प्याकेट हो। अन्त उयो डल्ले खोर्सानी 100 रुपियाँ प्याकेट हो। त्यस्तै त हो। अब सब्जीहरू अरू छैन यतिखेर बर्खामा, अलिअलि भएको आउँछ, सकिहाल्छ नि यहाँ ल्याएर। कति वर्ष तपाईँले चलाउँदै गरेको? चलाएको त अब भयो नि 22-23 वर्ष पुग्यो दोकान चलाएको चाहिँ। 22-23-24 हो त्यस्तै पुग्यो अब। दोकानले नै चलाइराख्नु भएको छ? दोकानले चलाउनु, घरमा अलिअलि दोकानले बाट पनि हुन्छ। त्यस्तै हो, घरमा अलिअलि यता उयो गर्नु ओर्नु सबै दोकानबाटै हुन्छ। अनि अरू बेला अरू सब्जीहरू चाहिँ के चाहिँ राख्नुहुन्छ? अरू बेला सब्जीहरू अब यस्तै साग, फापरको साग हुन्छ, तोरीको सागहरू हुन्छ। सिजनमा त्यही फल्छ, त्यही हो। अब रायोको साग अलिअलि सिजन हुन्छ, इस्कुसको सिजन हो। अब अहिले आउँदैछ, इस्कुस अलिअलि फल्दैछ, आउँदैछ अब अहिले चाहिँ। दोकानहरू छ हैन? हजुर। अनि तपाईकोमा चाहिँ कतिको बिक्री हुन्छ? मेरोमा अब ठिकै घरिघरि मलाई निन्द्रा पनि लाग्छ हो। बिक्री भएन भने यसो गरेर झुली पठाउँछु हो। मान्छे आएन पनि निन्द्रा पनि लाग्छ हो। मान्छे आयो भने जाँगर चलाएर बेची पनि हाल्छु, त्यसलाई निन्द्रा पनि लाग्छ फेरि हो, अल्छी लागेर नि। दर्शकों, तो ये था सिक्किम के लोकल वेंडर्स की स्टोरी। ऐसे ही खबरें और ऐसे ही कहानियाँ हम लोग आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे।
तब तक के लिए देखते रहिए खबर समय सिक्किम। कैमरे में मेरे साथ मौजूद है शारदा। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,